Arrakis is a death trap. जैसे कि ड्यून पार्ट 2 थिएटर्स पर आ चुका है, क्यों ना एक बार और ड्यून पार्ट 1 का रिव्यू कर लें और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दूं उसके फैमिली ट्री के बारे में और कौन कौन से कैरेक्टर है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी और आज हम बात करेंगे ड्यून पार्ट 1 के बारे में। पहले थोड़े इसके फैमिली ट्री और इसके जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं पॉल एट्रेडिस, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। ड्यूक लेटो एट्रेडिस और लेडी जेसिका के बेटे हैं। ड्यूक लेटो जो कि एट्रेडिस वंश के कर्ता धर्ता है और अराकिस प्लैनेट के लीडर भी हैं। लेडी जेसिका एक विच फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उसके और उसके बेटे के पास कुछ ऐसे सिमिलर सुपर पावर्स भी हैं। गर्नी हेलेक जो एक वफादार सिपाही है एट्रेडिस वंशज का और एक स्किल्ड फाइटर भी है, जो पॉल एट्रेडिस को वॉर के लिए ट्रेन भी कर रहा है। डंकन इदाहो जो अराकिस प्लैनेट और एट्रेडिस के भलाई के लिए या फिर कह सकते हो उसके सत्ता को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको ध्यान में रखते हुए वो हमेशा बाहरी मिशन पर रहता है और वो पॉल एट्रेडिस का एक सच्चा दोस्त भी है। उसके बाद बात करते हैं इस फिल्म के मेन विलन के बारे में, बैरन व्लादिमीर की, जो हार्कनन प्लैनेट का लीडर है और एट्रेडिस वंशज का जानी दुश्मन भी है, जो कि पहले अराकिस प्लैनेट पर राज भी करता था, बट अभी वो अराकिस और ड्यूक लेटो के फैमिली के पीछे लगा है उनको मारने के लिए, अराकिस पर फिर से अपना कब्जा जमाने के लिए। अराकिस प्लैनेट के सभी लोगों को वो मार देना चाहता है, ख़त्म कर देना चाहता है। ग्लोसू रब्बान जो नेफ्यू भी है व्लादिमीर का, जो कि एक रूथलेस मर्डरर है हार्कनन साम्राज्य का, और व्लादिमीर का हर एक ऑर्डर वो फॉलो करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया साम्राज्य और फैमिली के बारे में। एट्रेडिस के अलावा फ्रेमेन नाम का एक कबीला भी है जो अराकिस पर पहले से ही रहते हुए आ रहे हैं और वो भी हार्कनन के जानी दुश्मन है। अब यह है कि अराकिस के रेत में स्पाइस नाम का एक एलिमेंट या फिर कह सकते हो एक चीज़ मिलता है, जिसकी वजह से फ्रेमिन लोगों के आँखों का रंग नीला पड़ चुका है, क्योंकि वो लोग वहीं रेत में ही रहते हैं। सो स्पाइस के असर की वजह से उन पे ही काफ़ी ज़्यादा असर है, इसलिए उनकी आँखों का रंग नीला है। फ्रेमिन लोगों का भी एक लीडर है जिसका नाम है स्टिलगार। वैसे इस फिल्म में एक और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है छानी, जो कि पूरे फिल्म में आपको थ्रू आउट नरेट करती हुई सुनाई देगी और पॉल एट्रेडिस की लव लाइन भी है वो। फ्रेमिन लोगों के लिए स्पाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे उनको कुछ ऐसी एबिलिटीज़ मिलती है जिससे वो लोग मेंटली और फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनके जीवन काल को भी वो बढ़ा देता है। जीवन रक्षा कवच जैसा वो काम आता है। अगर उस स्पाइस को कोई चुराने या लेने आता है तो फ्रेमिन लोग उन पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं या फिर मार देते हैं, या फिर कह सकते हो वहाँ के प्रोटेक्टर्स भी हैं ये फ्रेमिन लोग। और ख़ास करके अलग प्लैनेट के भी लोग इस स्पाइस को पाना चाहते हैं, क्योंकि वो जीवन दान देने वाला काम भी करता है। स्वभाव जो लोग उसे कंज्यूम करते हैं उनको ज़्यादा टाइम जिंदा रहने की एबिलिटी भी मिल जाती है उससे, और जिसके वजह से अराकिस पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वॉर भी देखने को मिलते रहते हैं। इतना कुछ तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ चुका होगा। तो थोड़ा बहुत कहानी पर भी ध्यान देते हैं तो बेसिकली ये बहुत आगे फ्यूचर में सेट है। इसकी कहानी लगभग 8-10 साल आगे की है। ड्यून का मतलब बेसिकली रेत का टीला होता है। तो कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर नरेट करते हुए चाहनी आपको बताती है कि आखिरकार अराकिस में क्या क्या हुआ है, कैसे पहले हार्कनन वंशज वहाँ पे राज करते थे और वहाँ के स्पाइस को मशीन से निकाल के उससे बेचकर अमीर बनते हुए जाते थे। बट एक दिन अराकिस के एम्परर ने शाही फरमान निकाला और हार्कनन को वहाँ से निकाल फेंक दिया और फिर एट्रेडिस वंशज को अराकिस संभालने का बागडोर सौंप दिया, जो बेसिकली कैलेडन के रहने वाले थे, जहाँ पर सब कुछ था, हरा भरा ज़मीन, पानी, सारा चीज़ था वहाँ पर। लेकिन वो सब छोड़ के उन्हें अब अराकिस पर रेत के बीच रहना पड़ा। और फिर कहानी में पॉल को हर दिन कुछ विज़न आते थे, उसमें कुछ फ्रेमिन लोगों को वो देखता था, खास करके चानी को वो हर दिन देखता था। ये पावर्स उसको उसकी माँ की तरफ से मिला था, जैसे आवाज़ से मैनिपुलेट करने का पावर भी मिला था। फिर जब वो लोग कैलेडन से अराकिस पहुँचते हैं, वहाँ के लोकल्स पॉल को देखते ही मसीहा कह के बुलाते हैं। वहाँ पहुँचते ही लेडी जेसिका को एक फ्रेमिन औरत एक खंजर गिफ्ट करती है और कुछ टाइम बाद पॉल के ऊपर एक जानलेवा हमला भी होता है, पर वो बेसिकली बच जाता है। फिर कुछ टाइम बाद फ्रेमेन कबीला का लीडर स्टिलगार लेटो से जाके मिलता है और उनसे डिस्कस करता है कि कैसे वो लोग एक साथ मिलके शांति से काम कर सकते हैं। देन उसके बाद एंट्री होती है एक और चीज़ की, जिसको अराकिस में रहते हुए सालों साल हो चुका है। वैसे वो कैरेक्टर नहीं, एक रेतीला कीड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वैसे आपने नहीं देखा होगा, 1990 में एक फिल्म आया था ट्रेमर्स नाम से।
उसमें भी एक सिमिलर सा मिला जुला एक जानवर था जो जमीन के नीचे ही रहता था। तो काइंड ऑफ वैसा ही है, इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा जानवर है। और कहानी में दूसरी तरफ हार्कोनेन तैयारी कर रहा है आराकिस पर हमला करने के लिए, उसे हथियाने के लिए। हार्कोनेन हाथ मिलाता है एक दूसरे कबीले सर्दोकर से और वो हमला कर भी देता है आराकिस पर। उसी बीच एट्रेडिस के फैमिली डॉक्टर यूए ड्यूक लेटो को मारने की कोशिश करता है, जो कि वो मजबूरी में कर रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली हार्कोनेन के कब्जे में होती है। उस हमले में हार्कोनेन पॉल एट्रेडिस और उसकी मां को बंदी बना लेते हैं और ले जाते हैं। लेकिन पॉल अपने आवाज़ के पावर से सबको मैनिपुलेट कर देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो लोग फ्रेमिन लोगों से जा मिलते हैं जहाँ पर चानी भी वहीं होती है। लेकिन फ्रेमिन लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पॉल को एक फ्रेमिन योद्धा के साथ लड़ना पड़ता है और अपने आप को साबित करना पड़ता है और वो आगे जाके जीत भी जाता है। और फिर उसके बाद फिल्म वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली फिल्म आधी अधूरी है क्योंकि इसका अभी पार्ट 2 आ गया है जो कि आगे की कहानी को इसमें दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये था ड्यून पार्ट 1 का रिविजिट वीडियो। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसके कहानी के बारे में और इसके साम्राज्य के बारे में। अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी आज इसका मैं सेकंड पार्ट भी देखूंगा, वो भी आके मैं रिव्यू ज़रूर कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो को और लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देन बाय, टेक केयर।